आगे बढ़त बनाई हुई शोभनदेव चट्टोपाध्याय ने भवानीपुर सीट से। आंकड़ा देख लीजिए आप, टीएमसी 117 पर है, बीजेपी 108 पर है। भवानीपुर से टीएमसी आगे चल रही है। इसके अलावा रामपुर हाट में बीजेपी के शुभाशीष रॉय आगे चल रहे हैं। तृणमूल के मलय घटक जो हैं उन्होंने आसनसोल उत्तर से अपनी जो पकड़ है वो बना रखी है, बढ़त बना रखी है उन्होंने। केंद्रीय हावड़ा में तृणमूल के अरूप रॉय आगे चल रहे हैं। टीएमसी 117, बीजेपी 108, कांग्रेस लेफ्ट, आईएसएफ सिर्फ 6 सीट पर सिमटा हुआ। मामला बहुत बराबरी का सुमित। बिल्कुल, बहुत कम अंतर रह गया, बहुत थोड़ा सा अंतर रह गया। 117 और 108, 117 और 108, और ये कुछ भी हो सकता है। टीएमसी के लिए 160, 150 से ऊपर सीटें होनी बहुत जरूरी हैं, वरना परेशानी आ सकती है ममता बनर्जी के लिए। लेकिन अभी तक के जो सी वोटर का हमारा जो एग्जिट पोल था, उसी तरफ चीजें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। ऑलमोस्ट लीड होगी टीएमसी के पास इन रुझानों के मुताबिक, लेकिन इतनी कंफर्टेबल नहीं होगी जितनी की पिछली बार थी 2016 में। हावड़ा ब्रिज के ऊपर जो पोस्टर लगे हैं, वो पोस्टर क्या कहते हैं? कोलकाता का मशहूर हावड़ा ब्रिज हुगली नदी पर, वो इशारा कर रहा है कि 117 पर टीएमसी है, माफ करिएगा 120 पर टीएमसी है, 108 पर बीजेपी है, कांग्रेस गठबंधन 6 पर है। और ये आंकड़े साफ तौर पर इस ओर इशारा कर रहे हैं कि बीजेपी ने चुनाव बहुत शानदार तरीके से लड़ा और टीएमसी के लिए इतनी बड़ी परेशानी खड़ी कर दी कि दीदी के लिए आज सोचना बहुत मुश्किल हो रहा होगा कि क्या किस चेहरे के साथ वो बाहर निकलेंगी अगर वाकई में ये स्थिति होती है। शुरुआती 1.5 घंटा, 8 बजे काउंटिंग शुरू हुई, 9:31 हो गया है। टीएमसी 120 पर, बीजेपी 108 पर, 292 वाली स्ट्रेंथ की विधानसभा में जादुई आंकड़ा 147। मतलब बीजेपी और टीएमसी 147 का आंकड़ा कौन पहले छुएगा? टीएमसी 27 सीट दूर है उस बड़े आंकड़े से। सीधे चलते हैं अपडेट के लिए शोभना के पास। शोभना, बिल्कुल, जिस तरीके से आप रोमाना आंकड़ा दिखा रही हैं, टीएमसी ने बढ़त बनाई हुई है। हालांकि ये जो डिफरेंस है ये बहुत ज़्यादा नहीं है टीएमसी और बीजेपी के बीच में। अपडेट इस समय का मैं फटाफट दर्शकों को बता दूं, टीएमसी 120 पर, बीजेपी 108 सीटों पर। ये पश्चिम बंगाल का आंकड़ा, बंगाल में 120 सीटों पर बीजेपी टीएमसी आगे है और बीजेपी 108 सीटों पर आगे चल रही है। यानी जो डिफरेंस है वो बहुत कम है। असम की अगर बात करें तो बीजेपी गठबंधन 43 सीटों पर और कांग्रेस गठबंधन 20 सीटों पर है। यानी असम में सीधी बढ़त दिख रही है। लेफ्ट की अगर हम बात कर केरल की बात करें तो लेफ्ट वहां पर बहुमत की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है 69 सीटों के साथ। कांग्रेस 59 सीटों के साथ आगे है। तमिलनाडु की बात करें तो कांग्रेस 75 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है, बीजेपी 63 सीटों पर आगे बढ़त बनाई हुई है। यानी डीएमके जो है उसको कोई बहुत ज्यादा बढ़त मिलती हुई तमिलनाडु में नहीं दिख रही है। पुदुचेरी में अगर हम बात करें तो बीजेपी 9 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है और कांग्रेस 5 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। ये इस समय का 5 राज्यों का अपडेट है। रोमाना, और इस बीच बड़ी खबर, मेदिनीपुर सीट से जून मालिया टीएमसी की उम्मीदवार, वो आगे चल रही हैं। अभिनेत्री जून मालिया, उन्होंने बढ़त बनाई है। कुल मिलाकर इस वक्त की तस्वीर यही, मां माटी मानुष या मां माटी मोदी, किसकी बनेगी बंगाल में सरकार? मामला बेहद बराबरी का। 147 जादुई आंकड़ा कौन पहले छुएगा? टीएमसी 127 पर पहुंच गई है, बीजेपी 109 पर है। देखते हैं जरा कौन वो जादुई आंकड़ा। 292 सीटों वाली इस वक्त स्ट्रेंथ बंगाल विधानसभा, क्योंकि 292 सीटों पर ही चुनाव हुए। एक चीज बता देते दर्शकों को जो बहुत जरूरी है कि क्यों बीजेपी अच्छा कर रही है, क्योंकि सिंगूर जैसी सीट जो कि ममता बनर्जी की पहचान रही, उस पर लगातार सुबह से सिंगूर लगातार बीजेपी आगे चल रही है। नंदीग्राम जो कि कर्म भूमि रही ममता बनर्जी की, वहां पर भी बीजेपी आगे हो गई है। तो सिंगूर और नंदीग्राम दोनों जगह पर टीएमसी पीछे चल रही है शुरुआती रुझानों में और बीजेपी वहां पर आगे चल रही है। तो बीजेपी की ये बढ़त इन दोनों क्रूशियल सीटों पर जो कि टीएमसी की पहचान रही, ममता बनर्जी की पहचान रही, ये दोनों सीटों पर बीजेपी की बढ़त साफ दिखाती है कि किस तरीके से टीएमसी के किले में बीजेपी ने धीरे धीरे कर सेंधमारी कर ली है। और इसीलिए बीजेपी इन सीटों पर अच्छा कर रही है और इसीलिए ओवरऑल टैली में बीजेपी एक मजबूत स्ट्रॉन्ग नंबर 2 पार्टी बनकर उभर रही है। 109 सीटें बीजेपी के पास, 127 टीएमसी के पास, 20 सीटों का अंतर लगभग दोनों बड़ी पार्टियों के बीच इस वक्त हो गया है। रुमाना, बिल्कुल, लेकिन राहत की बात यह कि मंत्री शामुकपुर से डॉक्टर शशि पांडे अपनी सीट बचाते हुए नजर आ रही हैं। मानिकतला से साधन पांडे टीएमसी के मंत्री, ममता सरकार के मंत्री, वो अपनी सीट बचाते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा, शोभनदेव चट्टोपाध्याय जो है भवानीपुर सीट से 2200 वोट की लीड इस वक्त उनकी बनी हुई है, इस वक्त की बड़ी खबर। लेकिन सिंगूर से बीजेपी की बढ़त बरकरार है। नंदीग्राम में बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी ने अपनी बढ़त बना रखी है और ये टीएमसी के गढ़, टीएमसी की पहचान अपने इन्हीं गढ़ को खोती हुई टीएमसी इन रुझानों में नजर आ रही है। मैं अभी भी रुझान शब्द का इस्तेमाल कर रही हूं। अभी सिर्फ 1.5 घंटा हुआ है काउंटिंग शुरू हुए, सुबह 8 बजे काउंटिंग शुरू हुई थी। सुमित,
इस बीच एक बड़ी तस्वीर जो संभलकर सामने आ रही है, टीएमसी अब सिर्फ 20 सीटें दूर रह गई है। रुझानों में टीएमसी को अगर 20 सीटें और मिल जाएंगी तो टीएमसी की सरकार बनने का रास्ता तीसरी बार ममता बनर्जी का साफ हो जाएगा। उनकी हैट्रिक हो जाएगी, 11 और 16 वो जीत चुकी हैं। 21 के चुनाव में क्या होगा उसके लिए मतगणना चल रही है। 127 टीएमसी और अगर 20 सीटें और आती हैं तो 147 हो जाएंगी। 147 मिडवे मार्क है 294 के लिए, और यही चाहिए ममता बनर्जी को। लेकिन इतना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि नंदीग्राम जैसी सीट पर ममता बनर्जी अपनी सीट पर फिलहाल शुभेंदु अधिकारी से पीछे चल रही हैं। सिंगूर जैसी सीट जिसे ममता बनर्जी ने राजनीतिक लड़ाई लड़ी थी लेफ्ट की सरकार के खिलाफ, उस सीट पर भी बीजेपी इस बार आगे है और टीएमसी पीछे चल रही है। इसीलिए बीजेपी 109, टीएमसी 129 हो गया है। टीएमसी बीजेपी 109 है, 20 सीटों का अंतर है। रुमाना बिल्कुल 18 सीट और चाहिए। वो जादुई आंकड़ा 147 का हासिल करने के लिए टीएमसी को। इस वक्त टीएमसी 129 पर पहुंच गई है, बीजेपी 109 पर है। तो क्या खेला होवे? तो देखा आपने किस तरीके से पश्चिम बंगाल की 292 सीटों में से अभी तक 129 सीट टीएमसी आगे, बीजेपी 109 पर आगे। पंकज जी कुछ जानकारी दे रहे हैं। पंकज जी, मैं ये कह रहा हूं कि निशित प्रामाणिक जो कि बीजेपी के एमपी हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं, वो आगे चल रहे हैं दिनहाटा से। ये बड़ी खबर है। अभी चुनचुड़ा से जो आपके लॉकेट चैटर्जी पीछे चल रही थी, लेकिन ये जो बीजेपी के एमपी हैं निशित प्रामाणिक, वो आगे चल रहे हैं। ये वही एमपी हैं जो कि गए हुए थे प्रधानमंत्री मोदी के साथ ढाका में। ये मतुआ समाज से आते हैं। बिल्कुल, साथ में सुब्रत ठाकुर भी गए थे और उनके शांतनु ठाकुर गए थे। शांतनु ठाकुर गए थे, निशित प्रामाणिक नहीं गए थे। बिल्कुल बिल्कुल, शांतनु ठाकुर गए थे। शांतनु ठाकुर के जो भाई हैं वो चुनाव मैदान में हैं, उनकी सीट पर भी हमारी नजर लगातार बनी हुई है। फिलहाल सिंगूर सीट से टीएमसी पीछे चल रही है। नंदीग्राम में टीएमसी मतलब ममता बनर्जी पीछे चल रही है। मेरे साथ मनोकिया जुड़ गई ताजा अपडेट के साथ। मनोकिया लोहीवाल कोलकाता से। मनोकिया, बड़ी खबर आ रही है, राजीव बनर्जी लीड कर रहे हैं डोमजूर से। तो ये बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि राजीव बनर्जी ने हाल ही में तृणमूल कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी को थामा था और अब डोमजूर से, क्योंकि ये ऐसे मंत्री रहे हैं जिसने 1 लाख से ज्यादा वोटों से डोमजूर की सीट पर अपनी जीत दर्ज की थी 2016 के चुनाव में और सीधा चैलेंज किया था ममता बनर्जी को कि शुभेंदु के साथ इस बार हम सत्ता पलट कर देंगे। इस बार उनकी ये लीड बड़ी बात है। लेकिन दूसरी बात ये कि साइनी घोष जो अभी तक आगे चल रही थी आसनसोल में, वो थोड़ा सा पिछड़ती नजर आ रही है। शोभन देव चट्टोपाध्याय ऊर्जा मंत्री आगे है, निशित प्रामाणिक आगे है। उत्तर बंगाल में बीजेपी कमोवेश ठीक ठाक परफॉर्म कर रही है, लेकिन दक्षिण बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का दबदबा जारी है अभी। तो ये बड़ी बात सामने निकल कर आ रही है। देखिए, उत्तर बंगाल का रीजन जहां माना जा रहा था बीजेपी अच्छा करेगी, वहां पर बीजेपी अच्छा कर रही है। और वहीं अगर दक्षिण बंगाल की बात की जाए तो वहां पर टीएमसी जो है वो काफी हद तक अपना गढ़ बचाती हुई नजर आ रही है। इसी वजह से ये मामला इतनी बराबरी का, हालांकि उसमें सेंध जबरदस्त तरीके से बीजेपी ने लगाई है। तभी तो बीजेपी 109 और टीएमसी 133 पर पहुंच गई है। 147 का जादुई आंकड़ा है सरकार बनाने के लिए पश्चिम बंगाल विधानसभा में। और क्या पहले टीएमसी उस जादुई आंकड़े तक पहुंचेगी? ये शुरुआती रुझान अभी सिर्फ 1 घंटा 40 मिनट के आसपास की काउंटिंग हुई है और ऐसे में अभी तक की जो तस्वीर है, ये ड्रोन आ गया है। खेला होवे, खेल का मैदान, ये पिच, और इस पिच पर देखिए ममता बनर्जी किस तरीके से बल्लेबाजी उन्होंने की। इस चुनाव में अकेले योद्धा के तौर पर अपनी पार्टी को उन्होंने संभाले रखा, कप्तान के तौर पर। इस बीच बहुत बड़ी खबर है, रमाना बीच में टोक रहा हूं, बहुत बड़ी खबर आ रही है। बाबुल सुप्रियो अपनी सीट पर पीछे हो गए हैं। बाबुल सुप्रियो जो लीड ले रहे थे, वो बाबुल सुप्रियो अब पीछे हो गए हैं। केंद्रीय मंत्री हैं, लोकसभा सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री, बड़ा चेहरा, मुख्यमंत्री के तौर पर भी कुछ लोग उनको सोच रहे थे, लेकिन वो बाबुल सुप्रियो अभी रुझानों में पीछे चल रहे हैं। टीएमसी अब सिर्फ 10 सीटें दूर है रुझानों में, सिर्फ 10 सीटें दूर रह गई है बहुमत से। इन रुझानों के मुताबिक सिर्फ 10 सीटें पीछे है टीएमसी। बीजेपी 110, टीएमसी 137, बीजेपी 110, टीएमसी 137, बीजेपी 110, टीएमसी 137। बिल्कुल, तो टीएमसी 137 पर पहुंच गई है। टीएमसी बहुमत का वो जादुई आंकड़ा है 147 का, उससे सिर्फ 10 सीट दूर। सबसे तेज, सबसे सटीक नतीजे हम आपको दिखा रहे हैं बीपी न्यूज पर। ये शुरुआती रुझान और देखिए किस अंदाज में खेला होवे।
ये खेला होबे का आंकड़ा, खेला होबे का आंकड़ा ये कह रहा है कि टीएमसी ने फिलहाल बढ़त अपनी बरकरार रखी हुई है। बीजेपी के मुकाबले टीएमसी आगे चल रही है। टीएमसी 137 पर है, बीजेपी 110 पर है। कांग्रेस लेफ्ट आईएसएफ का जो गठबंधन वो सिर्फ 6 सीट, उससे आगे नहीं बढ़ पा रहा है। मामला सीधा सीधा बीजेपी और टीएमसी के बीच बंगाल की लड़ाई का, ये तस्वीर अब बिल्कुल साफ हो चुकी है। इसमें कहीं कोई शक व शुबा नहीं है। बंगाल की जनता ने मन बनाया आर पार की इस लड़ाई में, लेकिन बाजी कौन मारेगा इस पर अभी नजर रखनी होगी। आंकड़ा किसी भी तरफ जा सकता है। फिलहाल ये रुझान ये बता रहे हैं कि टीएमसी बहुमत से 10 सीट दूर, टीएमसी 137 पर, बहुमत का आंकड़ा 147 का है। बीजेपी ज्यादा पीछे नहीं है, 110 के आंकड़े पर बीजेपी है। एक बार और बाबुल सुप्रियो भी पीछे हो गए हैं, लॉकेट चटर्जी भी पीछे हो गई हैं, एक और सांसद पीछे हो गई हैं। पायल सरकार जरूर अपनी सीट पर आ गए हैं, पहली बार चुनाव लड़ रही हैं, एक्ट्रेस है वहां पर, लेकिन बाबुल सुप्रियो केंद्रीय मंत्री अपनी सीट पर पीछे चल रहे हैं। लॉकेट चटर्जी केंद्रीय मंत्री भी है, सांसद भी है, दोनों के दोनों, और दोनों अपनी अपनी सीट पर इन रुझानों में पीछे हो गए हैं। इसीलिए टीएमसी और बीजेपी का अंतर भी करीब 27 सीटों का हो चुका है। रुझानों में मात्र 10 सीटें टीएमसी और दूर रह गई है। 10 सीटों के बाद रुझानों में टीएमसी के सरकार बनने का रास्ता रुझानों के मुताबिक साफ हो जाएगा। बिल्कुल, लेकिन ये फिलहाल बहुत ही शुरुआती रुझान है। हम बार बार आपको ये भी बता रहे हैं, देखिए अभी कई राउंड की काउंटिंग होनी है और इस बार क्योंकि कोरोना काल है, ऐसे में कोविड प्रोटोकॉल के तहत ये काउंटिंग होगी। काउंटिंग की स्पीड भी स्लो है क्योंकि बीच में जो काउंटिंग सेंटर्स हैं वहां पर सैनिटाइजेशन का काम भी होगा। काउंटिंग रोकी जाएगी जब एक राउंड की खत्म हो जाएगी और फिर सैनिटाइज किया जाएगा, फिर से दोबारा काउंटिंग शुरू होगी, तो इसमें समय लगेगा। इसी वजह से स्पीड, रफ्तार जो है वो धीमी है और अभी तक का जो आंकड़ा आ रहा है रुझान का। सुमित जी, मनोज्ञा जुड़ गई, मनोज्ञा के पास कोई ताजा अपडेट आ रहा है, मुझे बताया जा रहा है कांग्रेस के घर से। मनोज्ञा, कांग्रेस के गढ़ में सेंध निकलती नजर आ रही है। वहां तृणमूल कांग्रेस ने लीड ले ली है। मालदा और मुर्शिदाबाद पर पूरा कांग्रेस अभी तक टिकी हुई थी। अगर ये मान लीजिए कि अमेठी में कांग्रेस हार जाए, ठीक उसी तरह मालदा के शुजापुर में अब्दुल गनी खान के रिलेटिव ईशा खान चौधरी आज चुनाव लड़ रहे हैं वहां से, लेकिन इस बार वो ट्रेल कर रहे हैं और टीएमसी आगे है। ये बड़ी बात इसलिए है क्योंकि जिन सीटों पर कांग्रेस और पूरे गठबंधन को सबसे ज्यादा भरोसा, अब उसी में पिछड़ते नजर आ रहे हैं। दूसरी ओर मोहम्मद सलीम पूर्व सांसद रहे हैं वाम मोर्चा से, सीपीआईएम से प्रवक्ता है और सबसे कद्दावर नेताओं में से हैं वाम मोर्चा के, वो चंडी तल्ला से पिछड़ रहे हैं। वहां तृणमूल कांग्रेस आगे है, स्वाति खंडकर आगे हैं, वहीं यश दास गुप्ता जो एक्टर हैं चंडी तल्ला से, बीजेपी ने उन्हें उतारा था, वो भी पीछे हैं। तो टीएमसी वहां पर तीनों की लड़ाई में आगे बढ़ती हुई। तो कांग्रेस के गढ़ में टीएमसी सेल लगा रही है, लेकिन टीएमसी के गढ़ नंदीग्राम में ममता बनर्जी पीछे चल रही है, बीजेपी ने सेल लगा ली। पंकज, ये बहुत बड़ी खबर है कि ममता बनर्जी नंदीग्राम में अब भी शुभेंदु अधिकारी के मुकाबले करीब 1000 वोटों से पीछे चल रही है। हालांकि अगर आप आंकड़ों के टैली पर जाइए शुरुआती रुझान में, तो नई अब ममता बनर्जी 1400 वोटों से पीछे चल रही है। जो नई खबर आई है, यानी कि उसमें 400 वोटों की और बढ़ोतरी आ गई और इससे बड़ा उलटफेर कुछ नहीं हो सकता कि नंदीग्राम से ममता बनर्जी 1400 वोटों से पीछे चल रही है। बहुत बड़ी खबर है। ममता बनर्जी खुद जो कि फाइटर हैं और वो 1400 वोटों से पहले राउंड में पीछे चल रही हैं। टीएमसी 141 हो गया है पंकज, 141 हो गया, 140 में टीएमसी पहुंच गई है। मात्र 6 सीट दूर रह गई है रुझानों में बहुमत से। ममता बहुमत से सिर्फ 6 सीटें दूर हैं इन रुझानों के मुताबिक, और बीजेपी की सीट 110 पे आकर रुक गई है। 110 से काफी देर से बीजेपी करीब 7-8 मिनट हो चुका है। बीजेपी का आंकड़ा ना बढ़ा है ना घटा है, लेकिन टीएमसी लगातार बढ़ते बढ़ते अंतराल को बढ़ाती जा रही है। अब 31 सीटों का अंतर हो चुका है और बहुमत से रुझानों में टीएमसी मात्र 6 सीटें दूर है। लेकिन मुश्किल नंदीग्राम सीट, क्योंकि नंदीग्राम सीट से ममता बनर्जी लगातार पिछड़ती हुई नजर आ रही है शुभेंदु अधिकारी के मुकाबले। 1400 वोट के अंतर से पीछे ममता बनर्जी चल रही हैं शुभेंदु अधिकारी के मुकाबले। नंदीग्राम की मुश्किल लड़ाई ममता बनर्जी ने खुद अपने लिए चुनी थी। नंदीग्राम को केंद्र में रखकर ममता बनर्जी ने पूरे पश्चिम बंगाल के लिए रणनीति बनाई और देखिए खेला होवे। जैसे ममता बनर्जी चिढ़ा रही हो, खेला होबे, वही खेला होबे। बीजेपी के साथ 110 पर बीजेपी रुकी है, 145 हो गया, टीएमसी 145 हो गया, मात्र 2 दूर है। रुझानों में टीएमसी सिर्फ 2 सीटें दूर रह गई है और जिस तरीके से तेजी से बढ़त बनाई है उसको देखते हुए लगता है कि ममता बनर्जी आराम से उनकी पार्टी जो है बहुमत के बिल्कुल बहुमत तक पहुंच जाएगी। लेकिन खबर यह है कि ममता बनर्जी अपनी सीट पर पीछे चल रही है। पार्टी ने लीड ले ली है, लेकिन ममता दीदी अपनी सीट नंदीग्राम में पीछे चल रही है। वहां पर शुभेंदु अधिकारी उनसे आगे चल रहे। पंकज, ऐसा हुआ तो क्या मतलब है इसका?
अगर ये हो जाता है, दीदी पीछे पार्टी आगे। ये इससे बड़ी खबर क्या हो सकती है कि खुद उनकी पार्टी बहुमत की तरफ बढ़ रही है और खुद वो पीछे चल रही हैं और लगातार पीछे चल रही हैं, 1400 वोटों से पीछे चल रही हैं। इसके बहुत बड़े मायने हैं कि शुभेंदु अधिकारी सबसे बड़े लड़ैया निकलेंगे और उन्होंने ही खेला कर दिया, ये बात माननी पड़ेगी आपको। लेकिन नहीं भूलना चाहिए जो बात पंकज जी पहले कह रहे थे कि साहब नंदीग्राम 1, नंदीग्राम 2 जिस तरीके से वो ब्लॉक्स पे बटा हुआ है, तो ऐसे में किस तरह की ये ईवीएम मशीनें खुलना शुरू हो गई हैं। जाहिर सी बात है अब 2.25 घंटे हो रहे हैं, तो कहाँ की मशीन पहले खुल रही है, किस राउंड के अंदर कहाँ के वोट गिने जा रहे हैं, क्योंकि ये बड़ा उलटफेर होगा कि अगर टीएमसी बंगाल की सत्ता में तो पहुंच जाती है लेकिन नंदीग्राम सीट हार जाती है, तो यकीनन ये बड़ा उलटफेर माना जाएगा। ये शुरुआती रुझान है, 2.25 घंटे, 8 बजे गिनती शुरू हुई थी, 9:45 अभी हो रहे हैं। 2.25 घंटे में, मतलब 1 घंटा 45 मिनट में टीएमसी 145 के आंकड़े पर पहुंच गई है, महज 2 सीट दूर है जादुई आंकड़े को छूने में। फिलहाल शुरुआती रुझानों में बीजेपी का आंकड़ा 110 पर अटका हुआ है और कांग्रेस, लेफ्ट, आईएसएफ गठबंधन बिल्कुल नेस्तनाबूद होता हुआ सिर्फ 6 सीट पर सिमटा हुआ नजर आ रहा है। बड़ी बात यह कि कांग्रेस पार्टी का गढ़ मालदा, मुर्शिदाबाद, वहां पर टीएमसी पूरी तरीके से काबिज नजर आ रही है। मतलब वो जो अल्पसंख्यक वोटर है वो पूरी तरीके से, इसका मायने ये निकाले जाएंगे कि टीएमसी ममता बनर्जी के पाले में गया है, ममता बनर्जी के साथ मजबूती से खड़ा है। और ये देखिए जरा आंकड़ा एक अलग अंदाज में आपके सामने। सुमित, ये रॉयटर्स बिल्डिंग है जहां पे मुख्यमंत्री का ऑफिस है, उस रॉयटर्स बिल्डिंग पर पोस्टर लग गया है, पोस्टर लग गया है एबीपी न्यूज की तरफ से। 145 बीजेपी, 110 बीजेपी और 6 कांग्रेस। 145 पर टीएमसी है, 110 पर बीजेपी आगे है और 6 पर कांग्रेस गठबंधन आगे है। और ये रुझान है, फिर से मैं साफ कर दूं, ये रुझान है और इन रुझानों के मुताबिक सिर्फ 2 सीटें बहुमत से दूर रह गई है टीएमसी। ममता बनर्जी अपनी खुद की सीट पर करीब 1,500 वोटों से पीछे चल रही हैं, लेकिन उनकी पार्टी ने लीड ले ली है। बीजेपी के मुकाबले कहीं आगे निकल चुकी है टीएमसी, लेकिन अभी भी बहुमत से 2 सीटें रुझानों में पीछे है। 2 सीटें और चाहिए और उसके बाद रुझानों में टीएमसी जो है वो सत्ता के करीब आएगी। लीजिए आंकड़ा पलट गया, टीएमसी 143 रह गई, 2 कम हो गई, बीजेपी 2 बढ़ गई, बीजेपी 112 हो गई। बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, बड़ी खबर आ रही है, शुभेंदु अधिकारी ने बढ़त और बना ली है। 1400 वोट की बजाय 3,460 वोटों की बढ़त शुभेंदु अधिकारी की ममता बनर्जी पर। यह फासला बढ़ता हुआ शुभेंदु अधिकारी का बढ़त बनाते हुए वो तेजी से ममता बनर्जी पर, ममता बनर्जी पिछड़ रही है। पंकज झा, शुभेंदु अधिकारी ने सेकेंड राउंड की गिनती के बाद 4,991 वोटों से ममता बनर्जी पर बढ़त बना ली है। जो अभी अभी जानकारी मिली है उसके मुताबिक बहुत बड़ी खबर, करीब 5,000 वोटों से शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम से ममता बनर्जी से आगे चल रहे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की, शुभेंदु अधिकारी करीब 5,000 वोटों से ममता बनर्जी से आगे चल रहे हैं। ममता बनर्जी करीब 5,000 वोटों से पिछड़ रही हैं, शुभेंदु अधिकारी आगे। पंकज, ये वाकई में एक नया राजनीतिक परिभाषा लिखी जाएगी। अगर टीएमसी जीत जाती है और ममता बनर्जी हार जाती है, सच में उस परिस्थिति में क्या होगा? नंदीग्राम, सिंगूर दोनों उनके हाथ से इस वक्त पीछे पिछड़े हुए हैं सच में। और ये जो फिर जो सत्ता का वो जो नैतिक बल होगा ममता बनर्जी के पास, कहां से वो नैतिक बल होगा जब वो खुद ही चुनाव हार गई। भले टीएमसी पार्टी चुनाव जीत जाएगी, लेकिन मैं जैसा बार बार कह रहा हूं कि वहां जो 2 हिस्से हैं, पता नहीं किधर से ये खुला है, इसीलिए हमको इंतजार करना चाहिए आखिरी नतीजों का। लेकिन शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी जहां अपने घर पर होंगी, उनकी धड़कनें तो जरूर बढ़ा दी। आप तो दोनों जगह गए, आप सिंगूर भी गए, नंदीग्राम भी गए अपनी बंगाल यात्रा के दौरान, आपने दोनों जगह वहां की जनता के मूड को पढ़ा। मान लीजिए हाइपोथेटिकल है, दीदी हार गई, मान लीजिए, तो क्या भाईपो बनेंगे? अभिषेक के पास जाएगी चीजें, जो कि सांसद है। अगर ऐसा होता है तो पार्टी में बगावत भी हो सकती है, क्योंकि उसको लेकर के बहुत नाराजगी है। अभी कहना मुश्किल है क्योंकि सब कुछ फैसला टीएमसी का मतलब ममता बनर्जी है। मुझे लगता है मनोज्ञा इसको बेहतर बता पाएंगी कि क्या कर सकती है ममता बनर्जी। मनोज्ञा, कैन यू हियर मी? आप सुन सकती हैं? नंदीग्राम में दीदी पीछे चल रही हैं, सिंगूर में टीएमसी पीछे चल रही है। अब अगर मान लीजिए 4500 वोट की लीड है शुभेंदु अधिकारी के पास इस वक्त, जब मैं आपसे 9:48 में बात कर रहा हूं, मैं ये जानना चाहूंगा, अगर ये उल्टा हो गया, ये ऐसा हो गया कि टीएमसी की तो सरकार बन रही है लेकिन दीदी पिछड़ जाती हैं, तब क्या होगा पार्टी का? हालांकि हाइपोथेटिकल है, लेकिन जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, हाइपोथेटिकल इसलिए है भी और नहीं भी, क्योंकि अगर नेता ही हार जाए तो नैतिकता पर सवाल उठेगा, लेकिन अगर नेता जीत गया तो बात अलग होगी।
पार्टी के आंकड़े क्या आएंगे ये बहुत महत्वपूर्ण होगा देखना। लेकिन सिंगूर, नंदीग्राम, ये दो नाम ऐसे हैं, ये जगह के नाम नहीं है, ये दो ऐसे आंदोलन है जिन्होंने पूरा इतिहास पूरे विश्व में बनाया है जमीन अधिग्रहण के आंदोलन के खिलाफ। और ममता बनर्जी को सत्ता पर काबिज होने में सबसे बड़ी भूमिका इन दोनों की थी। लेकिन जो नाराजगी वहां के लोगों में है वो अब वोट के जरिए नजर आ रही है। 2019 के आंकड़े अगर आप देखें उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि सिंगूर का थोड़ा हिस्सा लॉकेट चैटर्जी के इलाके में आता है, जो कि बीजेपी की सांसद हैं हुगली से। अगर वहां उन्होंने जीत दर्ज की थी तो उसमें बड़ी भूमिका सिंगूर के लोगों की भी थी जिन्होंने वहां पर उनके लिए वोट किया था। दूसरी ओर नंदीग्राम एक और बड़ी खबर आगे मनोज के बीच में रोक रहा हूँ, बीजेपी के एक और बड़े चेहरे, माफ करेगा बीच में रोक रहा हूँ, मुकुल रॉय कृष्णानगर नॉर्थ की अपनी सीट से आगे चल रहे हैं। बीजेपी के चेहरे हैं, ममता के करीबी रहे थे, लेकिन 2 साल पहले शामिल हुए भारतीय जनता पार्टी में, और आज की तारीख में मुकुल रॉय अपनी सीट कृष्णानगर नॉर्थ से आगे चल रहे हैं। 143 टीएमसी, 112 भारतीय जनता पार्टी और 6 पर कांग्रेस गठबंधन। ड्रोन का आंकड़ा ये दिखा रहा है और ये साफ तौर पर इशारा करता है कि सियासत की पिच पर लीड जरूर टीएमसी की है, लेकिन इतनी बड़ी लीड नहीं है कि टीएमसी सुकून से बैठ जाए। भारतीय जनता पार्टी ने नाक में बल कर रख दिया है। रुमाना, बिल्कुल, खासतौर से नंदीग्राम में बिल्कुल घिरती हुई नजर आ रही है ममता बनर्जी, और आप इसको बीजेपी की रणनीति के तौर पर भी देख सकते हैं, क्योंकि ममता से बड़ा चेहरा बार बार ये कहा जाता था, बीजेपी से पूछा जाता था कि साहब आपके पास है नहीं, और ऐसे में अगर ममता बनर्जी को घेर कर ममता बनर्जी हार जाती है इस चुनाव में, तो वो चेहरा, वो पहचान जो टीएमसी की जान है, जो पश्चिम बंगाल के अंदर सबसे बड़े नेता के तौर पर जानी जाती हैं, ये उसी को एक बड़ा आघात होगा। पंकज जी, रोमाना अभी 2 ही राउंड की गिनती हुई है, जिसमें 4,999 वोटों से पीछे चल रही है ममता। अभी वहां 15 राउंड की वोटों की गिनती बाकी है, तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस शुरुआती 2 राउंड के बाद 5,000 वोटों से पिछड़ना बहुत बड़ी खबर है। बिल्कुल, हम लगातार ये कह रहे हैं कि ये शुरुआती रुझान है, लेकिन ये शुरुआती रुझान अपने आप में बेहद दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि ममता बनर्जी का भले ही शुरुआती रुझान में, वो ममता बनर्जी जिनके दम पर पूरे पश्चिम बंगाल में टीएमसी चुनाव लड़ती है, वही ममता बनर्जी नंदीग्राम में आकर शुरुआती रुझान में ही 2 राउंड में ही पीछे हो जाती है। तो ये तो बहुत बड़ी खबर है पंकज जी। इससे बड़ी कोई खबर नहीं हो सकती। जैसा मैंने अभी कहा कि अभी 15 राउंड की गिनती बाकी है, लेकिन ये एक तरीके से ममता अभी जहां भी होंगी इस खबर को देख और सुन रही हूं, तो उनकी धड़कनें, उनका पल्स रेट तो जरूर बढ़ गया होगा। उन्होंने भी बहुत बड़ा कैलकुलेशन किया होगा, लगातार वहां बनी रही थी। आपको पता है कि वो जिस दिन मतदान था उससे पहले 3 दिन पहले उन्होंने डेरा डाल दिया था। तो ममता के लिए ये बहुत बड़ा सेटबैक है शुरुआती रुझान में। और इस तरीके से की लड़ाई मुश्किल है, कठिन थी डगर नंदीग्राम की। इसीलिए तो जो बात आप कह रहे हैं, ममता बनर्जी ने वहां पर डेरा डाला, ममता बनर्जी ने वहां पर घर लिया, क्योंकि नंदीग्राम में बीजेपी ने घेरने के लिए ममता बनर्जी को रणनीति वही अपनाई जो ममता बनर्जी ने बीजेपी को बंगाल में घेरने के लिए बनाई, बाहरी और भीतरी की। ऐसे में माटी का लाल शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम का बेटा और दीदी बंगाल की बेटी जो है नंदीग्राम में ही, उसको बाहरी बीजेपी की तरफ से बताया गया। अपनी इस चुनौती को, कठिन लड़ाई को समझकर ही ममता बनर्जी ने नंदीग्राम में डेरा भी डाला। जो बात हम पहले भी कर रहे थे कि चोट से लेकर गोत्र तक सब इसी नंदीग्राम में सामने निकल कर आ रहा, और इसी नंदीग्राम जहां से बंगाल को जीतने की रणनीति ताना बाना पूरा ममता बनर्जी ने बुना, वहीं से इस बीच एक बड़ी खबर आई रोमाना, सॉरी बीच में टोक रहा हूं। सीतालकुची, जहां पर याद होगा जहां सीआरपीएफ की फायरिंग हुई थी, उस सीट पर टीएमसी आगे चल रही है। सीतालकुची पर टीएमसी आगे चल रही है, टीएमसी ने उसको मुद्दा बनाया था, ममता बनर्जी ने कैंपेन छेड़ दिया था। लेकिन बड़ी खबर एक और आ गई, टीएमसी 147 के ऊपर निकल गई है। रुझानों में टीएमसी 152 हो गई है, 152 रुझानों में टीएमसी को बहुमत मिल गया है। 152 सीटों पर वो आगे हो गई है, बीजेपी 112 पर है। पंकज जी बताएंगे कौन सा शॉट था ये? शॉट कौन सा था पंकज जी? सीधा 152 पर और 161 पर ये आंकड़ा पहुंच गया है टीएमसी का। 161 पर 147 जादुई आंकड़ा पार करते हुए जादुई आंकड़े को टीएमसी के नंबर जो है शुरुआती रुझान में 161 पर पहुंच गए। बीजेपी का नंबर वहीं 112। पहली बार इतना बड़ा अंतर हुआ है, करीब 50 सीटों का अंतर होना। सुमित जी आप तो कह रहे थे फंसा हुआ है, मुझे तो लग रहा था फंसा हुआ है।
अभी तक तो लग रहा था 9:52 तक, 53 मिनट बदल गया है। और अब जो संकेत लग रहे हैं वो फंसा हुआ नंदीग्राम लग रहा फिलहाल। 161 टीएमसी, 115 बीजेपी, 6 पे कांग्रेस, और ये साफ इशारा कर रहा है कि 45-50 सीटों का जो अंतर हुआ है ये डिफाइनिंग मोमेंट है। ये राइटर्स की बिल्डिंग पर जो इस वक्त आपको दिखाई दे रही है, जहां पर आंकड़ा छप गया है, इस वक्त रुझानों में टीएमसी 161 पर है, नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी 115 पर है, और राहुल गांधी की कांग्रेस और लेफ्ट गठबंधन दोनों मिलकर भी 6 पर ही पहुंचे हैं। कुल मिलाकर ममता बनर्जी ने अपने गढ़ में, अपने इलाके में, अपने घर में किसी को घुसने नहीं दिया, लेकिन नंदीग्राम पर ममता बनर्जी अभी भी पीछे हैं। ये 292 टोटल स्ट्रेंथ है, और ये जो आंकड़ा है वो 282 सीटों का पूरा रुझान आपके सामने है। 282 सीटों का रुझान आ गया है। ममता बनर्जी टीएमसी अब एक और बड़ी खबर है कि नंदीग्राम से ममता बनर्जी 7,287 वोटों से शुभेंदु से पीछे चल रही है। लगातार दोनों के बीच में फासला बढ़ता जा रहा है वोटों के लिए। ममता बनर्जी के लिए बहुत बड़ी बुरी खबर अभी आ रही है नंदीग्राम से। हालांकि अगर शुरुआती रुझान देखिए तो बहुमत से पार कर चुकी है उनकी पार्टी टीएमसी, लेकिन खुद नंदीग्राम में घिरती नजर आ रही हैं ममता बनर्जी। नंदीग्राम में ममता बनर्जी घिरती हुई नजर आ रही है। 7,200 वोटों से ममता बनर्जी शुभेंदु अधिकारी से पिछड़ गई है। 7,287 वोट के अंतर से शुभेंदु अधिकारी ने बढ़त बना रखी है। ममता बनर्जी पीछे चल रही हैं। लेकिन बड़ी बात यह कि टीएमसी 161 सीटों पर शुरुआती रुझान में बढ़त बनाए हुए है। बीजेपी 115, कांग्रेस 6, 292 में से 282 सीटों का ये पूरा हिसाब किताब आपके सामने। 147 जादुई आंकड़ा, बहुमत का आंकड़ा 147 का, उसको पार करके ये तो इस वक्त काफी कंफर्टेबल पोजीशन में सरकार बनाते हुए शुरुआती रुझान में टीएमसी। सुमित, 161, 115, अगर ये लगभग वही इशारा कर रहा है जो हमारा एग्जिट पोल कह रहा था, जो सी वोटर का एग्जिट पोल कह रहा था, लगभग उसी दिशा में चीजें जा रही हैं। शुभेंदु अधिकारी ने 7,000 से ज्यादा वोटों की लीड ले ली है ममता बनर्जी पर। 2 राउंड के बाद शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम जैसी सबसे बड़ी और हाई प्रोफाइल सीट जो थी इस चुनावों की, वहां पर लीड ले ली है। ममता बनर्जी की पार्टी बहुमत के आगे निकल गई है रुझानों में, लेकिन अपनी सीट पर ममता बनर्जी पीछे चल रही है। रुमाना, बिल्कुल अपनी सीट पर नंदीग्राम में ममता बनर्जी घिरी हुई नजर आ रही है। नंदीग्राम में ममता बनर्जी की परेशानी बढ़ती हुई नजर आ रही है। वो इसलिए नजर आ रही है क्योंकि लगातार नंदीग्राम में वोटों का फासला बढ़ता हुआ, शुभेंदु अधिकारी बढ़त बनाते हुए, ममता बनर्जी पिछड़ती हुई। 7,287 वोटों से ममता बनर्जी शुभेंदु अधिकारी से पीछे चल रही हैं। लेकिन राहत की बात यह कि टीएमसी बंगाल की सत्ता में वापसी करती हुई नजर आ रही है। शुरुआती रुझान ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी तीसरी बार बंगाल की सत्ता में वापसी करेंगी। टीएमसी का आंकड़ा 161, बीजेपी 115, कांग्रेस 6। पंकज, और सिंगूर में एक बड़ा बदलाव हुआ। सिंगूर जहां से रविन्द्रनाथ भट्टाचार्य बीजेपी के कैंडिडेट आगे चल रहे थे, वहां टीएमसी ने अब बढ़त बना ली है। करीब वो 6,646 वोटों से टीएमसी के उम्मीदवार बेचाराम मन्ना आगे चल रहे हैं। तो ये बड़ा उलटफेर सिंगूर में हुआ है, लेकिन क्या नंदीग्राम में होगा? अभी तो फासला बढ़ता ही जा रहा है। बड़ी खबर आ रही है, सिंगूर में अब टीएमसी आगे हो गई है। सिंगूर टीएमसी का गढ़ रहा है। पंकज झा वहां गए थे, पंकज के पास वहां की खबरें पहले आ जाती हैं। हमसे पहले पंकज ने खबर को ब्रेक कर दिया। सिंगूर में बेचराम मन्ना जो कि टीएमसी के कैंडिडेट हैं, वो अब आगे हो गए करीब 6,000 से ज्यादा वोटों से। लेकिन नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी ने लीड बढ़ाई है। शुभेंदु अधिकारी 7,287 वोट से ममता बनर्जी से आगे चल रहे हैं। ममता दीदी अपनी सीट पर पीछे चल रही हैं। क्या ममता दीदी के लिए भारी पड़ने वाला है अपनी सीट बदलने का फैसला? लगातार इस खबर पर नजर बनी हुई है। तो कर्मभूमि टीएमसी की सिंगूर, एक कर्मभूमि सिंगूर, दूसरी कर्मभूमि नंदीग्राम। एक कर्मभूमि सिंगूर में टीएमसी ने वापसी कर ली है। टीएमसी के कैंडिडेट सिंगूर में बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं। अभी तक पीछे चल रही थी टीएमसी सिंगूर में, लेकिन अब सिंगूर में टीएमसी की वापसी, टीएमसी आगे। नंदीग्राम में क्या होगा? नंदीग्राम भी टीएमसी की बड़ी कर्मभूमि। सुमित, बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर आ रही है इस वक्त। बड़ी खबर हल्दिया से आ रही है। हल्दिया से बीजेपी की तापसी मंडल आगे चल रही है। हल्दिया सीट पर बीजेपी की तापसी मंडल है, वो उस सीट पर आगे चल रही है। यानी कई बड़े चेहरे आगे चल रहे हैं, कई बड़े चेहरे पीछे चल रहे हैं। जैसे जैसे अपडेट मिलता जा रहा है हम आपके पास पहुंचाते जा रहे हैं। हल्दिया पर बीजेपी की तापसी मंडल आगे चल रही है, लेकिन सिंगूर पर टीएमसी वापस हो गई है। मन्ना साहब आगे निकल गए हैं और नंदीग्राम में ममता बनर्जी पीछे चल रही है। हल्दिया से बीजेपी की
तापसी मंडल आगे हैं। पंकज, सुमित, हल्दिया की जो सीट है बिल्कुल पड़ोस की सीट है ये नंदीग्राम की। नदी के उस पार नंदीग्राम और नंदीग्राम के इस पार हल्दिया है, और हल्दिया से बीजेपी आगे चल रही है और नंदीग्राम से भी बीजेपी आगे चल रही है। कैसे होगा? एक सिंगूर तो बचा पा रही है, दूसरी कर्मभूमि, और इस बार अपनी सबसे बड़ी चुनावी लड़ाई क्या ममता बचा पाएंगे नंदीग्राम में? ये सवाल बड़ा अहम होगा। बिल्कुल, हल्दिया, नंदीग्राम आसपास की ये सीटें, और यही वो पूरा इलाका जो माना जाता था कि अधिकारी परिवार के दबदबे वाला ये इलाका है। इस पूरे इलाके के अंदर अधिकारी परिवार की पकड़ है। क्या वही यहाँ पर रंग लाता हुआ नजर आ रहा है? क्या इसी का नुकसान टीएमसी को उठाना पड़ रहा है? क्या यही फायदा बीजेपी को मिल रहा है? क्योंकि शुभेंदु अधिकारी ने लगातार बढ़त बना रखी है ममता बनर्जी पर। 7,287 वोटों से शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम सीट से ममता बनर्जी से आगे चल रुमाना रहे हैं। बीच में टोक रहा हूं, माफी चाहता हूं। 10 बज गया है, मेरे ख्याल से नया बुलेटिन की शुरुआत है। एक बार बड़ी खबरें पांचों विधानसभाओं से बता देनी चाहिए, और वो इसके लिए चलेंगे हम शोभना के पास, जो कि तैयार है 5 बड़ी खबरों के साथ 5 विधानसभाओं की। शोभना। बिल्कुल सुमित, मैं पूरी तरह से तैयार हूं, लेकिन जो सबसे दिलचस्प आंकड़े आ रहे हैं वो पश्चिम बंगाल से ही आ रहे हैं, तो शुरुआत भी पश्चिम बंगाल से ही करेंगे। विक्टोरिया मेमोरियल आप देख सकते हैं मेरे पीछे, टीएमसी 165 पर, बहुमत का आंकड़ा बहुत पीछे छोड़ दिया है, बीजेपी 115 पर। और कहीं ना कहीं वजह यह है टीएमसी के इस अच्छे प्रदर्शन की, अगर हम कहें बहुमत की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि लेफ्ट कांग्रेस और आईएसएफ ने बहुत बुरा प्रदर्शन किया है, और इसीलिए शायद टीएमसी को कहीं ना कहीं फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। असम की बात करें तो बीजेपी गठबंधन 66 पर, कांग्रेस गठबंधन 28 पर। केरल की बात करें तो लेफ्ट को सीधा सीधा बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है 82 सीटों के साथ, कांग्रेस को 54 सीटों पर बढ़त दिख रही है। तमिलनाडु की बात करें तो डीएमके जो है कांग्रेस गठबंधन 131 पर, बीजेपी 88 पर, यानी डीएमके को भी बढ़त तमिलनाडु में मिलती हुई दिखाई दे रही है।